नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज हम बात करने जा रहे हैं 21 मुखी रुद्राक्ष की। अभी तक हमने 1 से 20 मुखी तक के रुद्राक्ष पढ़े हैं और 1 से 20 मुखी तक के रुद्राक्षों के बारे में समझा है। एक बात तो क्लियर समझ में आ रही है, आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के और आप लोगों के जिस प्रकार के रिएक्शंस हैं रुद्राक्ष को लेके कि यस, एनएलपी की बात नहीं, दूसरी क्लास है जिसमें आप आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब लगे हुए हैं आपकी। यस, मजा आ रहा है ये क्लास करने में आपको, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़ के मन से आत्मा से सब चीजों को सीख रहे हैं। दूसरा, यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कितने लोगों ने कितने घंटे मेरी क्लास देखी, तो वहां पे भी बड़ी रैंक कर रही है ये क्लास। और आप लोग, मतलब इससे यहाँ से पता लगता है कि आप लोग इस क्लास को रिपीट भी देख रहे हैं और अच्छी बात है। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ देखने के लिए क्लास के अंदर नहीं है, आप सीखने के लिए हैं और आप सीख रहे हैं मतलब क्लास को। और तो उसके लिए मैं आप सबको सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा। और दूसरा, मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ क्लास स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा एनजीओ यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन 80G का लाइसेंस हमें मिल चुका है, जिसके कारण कि अब हम डोनेशन लेने के लिए भी एलिजिबल है और टैक्स बेनिफिट देने के लिए भी एलिजिबल है। अगर कोई व्यक्ति हमें डोनेशन देता है तो उसे बदले में टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा। तो ये खुशखबरी का जो क्रेडिट जाता है वो आप सब लोगों को जाता है, क्योंकि आप सब लोग भी हमारे एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं और आपके आशीर्वाद के बिना मतलब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो भी आप दुआएं देते हैं, जो भी आप ब्लेसिंग्स देते हैं, सबके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की क्लास है 21 मुखी का रुद्राक्ष, ठीक है जी। अब रुद्राक्षों में 1 से लेकर 21 मुखी तक की सीरीज को ही मेजर माना जाता है। वैसे रुद्राक्ष आपको 35 मुखी का भी मिल जाएगा लेकिन हम जो बात करेंगे वो 21 मुखी तक के रुद्राक्ष ही करेंगे इस क्लास के अंदर। फिर आता है गणेश जी का रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, लक्ष्मी गणेश रुद्राक्ष, काइंड ऑफ, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज आपको मैं एक ऐसे रुद्राक्ष के बारे में बताना जा रहा हूँ जिसके जो स्वामी हैं वो है शुक्र। अब जिसके स्वामी शुक्र हो ना, तो एक बात क्लियर समझ में आ जाती है कि ये रुद्राक्ष नहीं है, ये कोई लग्जरियस चीज है। जहाँ पे शुक्र बैठा है वहां पे लग्जरी का मेजर स्थान रहता है हमारे जीवन के अंदर। सेकंड और इम्पोर्टेंट चीज है, इस रुद्राक्ष के जो देवता हैं वो हैं भगवान कुबेर। अब कुबेर और शुक्र का कॉम्बिनेशन जहाँ पे है, मतलब कुबेर और शुक्र का कॉम्बिनेशन जहां पे है, वहां पे एनर्जी और वाइब्रेशन एक ही जगह पे एक साथ खड़े हैं। आपको सिर्फ साउंड करने की जरूरत है, मतलब बोलने की जरूरत है सिर्फ। ये सबसे लग्जरियस रुद्राक्ष माना जाता है। इसे रुद्राक्ष नहीं, ज्वेलरी कहा जाता है। इसे रुद्राक्ष नहीं, डायमंड कहा जाता है कि ये हर दिन आपको लग्जरियस्ट बनाता चला जाएगा। जैसा इसका नाम है वैसा इसका कर्म है। इसके ऊपर भगवान श्री हनुमान जी का, गंगा मैया का और भगवान शिव का पूरा ब्लेसिंग्स है इस रुद्राक्ष के ऊपर। गंगा मैया का, हनुमान जी का और भगवान शिव का इसके ऊपर पूरा का पूरा ब्लेसिंग्स है। इसकी, क्योंकि ये रुद्राक्ष किस मुखी है, तो कहा जाता है नवग्रह, सभी देवी देवता, देव देवियां और सभी त्रिदेव, सबका आशीर्वाद इस रुद्राक्ष को प्राप्त है, ठीक है जी। और भगवान कुबेर के सानिध्य में ये रुद्राक्ष है, तो इस रुद्राक्ष की सबसे बड़ी बलवान चीज एक है कि रुद्राक्षों में ये रुद्राक्षों का महाराज है। मतलब इसको महाराज कहा जाता है इस रुद्राक्ष को, कारण कि इस रुद्राक्ष के अंदर कोई एक क्वालिटी नहीं है, ये किंग है, मतलब किंग। इतनी क्वालिटी इस रुद्राक्ष के अंदर है, इतनी क्वालिटी है कि यू कांट इमेजिन। अब इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कितनी क्वालिटी है, तो मैं कहूंगा कि हम अनकाउंटेबल, हम काउंट नहीं कर सकते इसके अंदर, इतनी क्वालिटी है। ये क्या काम करता है, मैं कहना चाहूंगा कि जो भी काम होते हैं ना इस दुनिया के अंदर, वो सारे काम करता है ये रुद्राक्ष। ये सिर्फ रुद्राक्ष नहीं है, ये रुद्राक्षों की दुनिया का किंग है। क्योंकि ये रुद्राक्ष लग्जरी से रिलेट करता है और ये रुद्राक्ष औषधि से भी रिलेट करता है। ये रुद्राक्ष आपके सोल लेवल पे भी काम करता है और ये आपके स्पिरिचुअल लेवल पे भी काम करता है, ये आपके इमोशन लेवल पे भी काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है उसके ऊपर भी ये रुद्राक्ष मतलब संपूर्ण तरीके से काम करता है। ये सिर्फ
कहा जाए कि ऑल इन वन है, मतलब एक मुखी से लेके अगर 19 मुखी तक की बात कर ली जाए, 20 मुखी तक के रुद्राक्ष की बात कर ली जाए, और अकेले रुद्राक्ष की इसकी बात कर ली जाए 21 मुखी की, तो जितने सारे गुण उसके अंदर है ना, इस रुद्राक्ष के अंदर है उतने गुण। तो ये गुणवत्ता का भंडार है, ठीक है। अब इस रुद्राक्ष की सबसे बड़ी खास बात जो है, हम इसके बुलेट पॉइंट्स जो डिस्कस करेंगे आज क्लास के अंदर, सबसे बड़ी खास बात इस रुद्राक्ष की ये है कि ये रुद्राक्ष भेदभाव नहीं करता, कोई रुद्राक्ष नहीं करता। लेकिन क्योंकि भगवान शिव का रुद्राक्ष है, तो सबसे पहले अगर इस रुद्राक्ष की बात की जाए तो इसको भगवान सॉरी देव गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव ने ये रुद्राक्ष दिया था। और मैं बार बार अपनी क्लास में मजाक में भी बोलता हूँ, कभी वैसे भी हम डिस्कस करते हैं, और ये ट्रुथ भी है। राक्षस तो हमने गरीब देखे ही नहीं, सारे खुश देखे हैं, अमीर देखे हैं। मतलब 21 मुखी रुद्राक्ष का जो खाता खुलता है ना, वो पाताल लोक की तरफ से खुलता है। कहते हैं ये रुद्राक्ष जमीन से नीचे नहीं गिरता है, एक मुखी रुद्राक्ष की तरह है। इस रुद्राक्ष की व्यथा थोड़ी अलग है कि रुद्राक्ष जितना टाइम फल से गिरेगा ना, तो ये जमीन के नीचे जाता है, ये ऊपर बहुत कम मिलता है, इसीलिए इसको बोला जाता है अत्यंत 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 दुर्लभ रुद्राक्ष, ठीक है जी। खरीदने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है, इस रुद्राक्ष को आप कहीं से भी खरीदें तो चांसेस बड़े कम है कि ओरिजिनल मिलेगा। मैं मतलब बहुत क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, लोग चाहे कुछ भी बोले, बट मेरा ये मानना है पर्सनल कि चांसेस बहुत कम है कि ये रुद्राक्ष हमें ओरिजिनल मिलेगा। ये रुद्राक्ष हमें ओरिजिनल नहीं मिलता। ये रुद्राक्ष मैक्सिमम टाइम एक मुखी जैसा सिचुएशन है इसका, और एक मुखी जैसा फीचर है इसका, ठीक है जी। इस रुद्राक्ष के अंदर सभी प्रकार के अल्ट्रावायलेट वेव्स को कंट्रोल करने की पावर है, किसी भी प्रकार के जियोपैथिक स्ट्रेस को कंट्रोल करने की पावर है, और किसी भी प्रकार की मतलब जो वेव्स होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, उस वेव्स को कंट्रोल करने की पावर है, ठीक है जी। जब अगर आपको सुना होगा एक डांस आता है नागिन डांस, तो ये डाउजर को नागिन डांस करवा सकता है। मतलब 17 मुखी से ऊपर की रुद्राक्ष की सीरीज उठा लो, 17 मुखी, 18 मुखी, 19 मुखी, 20 मुखी, ये रुद्राक्ष को डांस करवा सकते हैं, मतलब नचा सकते हैं अपने इशारों के ऊपर। तो ये रुद्राक्ष डाउजर को नचा सकते हैं, डाउजर इनके सामने रुकते नहीं है, इतने पावरफुल मतलब रुद्राक्ष है। इसके अंदर वाटर कंटेंट के अंदर, वाटर के अंदर जो कंटेंट पाए जाते हैं वो कंटेंट पाए जाते हैं, अर्थ के अंदर जो कंटेंट पाए जाते हैं वो कंटेंट पाया जाता है, और इसके अलावा इस रुद्राक्ष के अंदर जो पेड़ पौधों के अंदर कंटेंट पाए जाते हैं वो कंटेंट पाए जाते हैं। इसी रुद्राक्ष का एक और फीचर भी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अब ये तो बिल्कुल ट्री वाला फीचर आ गया, मतलब पेड़ वाला फीचर जैसे रुद्राक्ष का है, वही सेम फीचर इसका रुद्राक्ष का है, चाहे पेड़ के साथ है या पेड़ के बाद है। 21 मुखी रुद्राक्ष की खास बात यह है कि कम्युनिकेशन करता है रुद्राक्ष आपके साथ। कम्युनिकेशन मतलब आप इससे अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, कैसे भी सवाल हो, आप इसको डाउजर के रूप में यूज करके आप इससे सवालों के जवाब ले सकते हैं। मूव क्लॉकवाइज, मूव एंटी क्लॉकवाइज, मूव स्ट्रेट, मूव बैक, किसी भी प्रकार के सवालों के जवाब देने में रुद्राक्ष अपन को कंफर्टेबल है, मतलब ये देता है, आंसर करता, कम्युनिकेट करता है आपके साथ। और दूसरी इस बात की रुद्राक्ष की ये है कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर पैसे को जमीन में दबा दिया जाए तो क्या होता है, पैसा उस जगह से नहीं मिलता जहां पे आपने दबाया है, मनी ट्रेवल करती है, मनी मूव कर जाती है। 21 मुखी रुद्राक्ष भी ट्रेवल करता है, मूव कर जाता है, ठीक है। मतलब क्या करता है, ट्रेवल करेगा, जमीन के नीचे दबा दोगे तो इस रुद्राक्ष को जहां दबाओगे वहां से नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास 21 मुखी रुद्राक्ष हो उसको मैं एक सलाह देना चाहूंगा, एक विक्ट्री वाला वी बनाए, ऐसे वी बनाए, वी बनाना काजल से, विक्ट्री वाला वी बनाना काजल से, वी एंड बी का जो कॉर्नर होगा, एक तरफ 2 कॉर्नर बनेंगे, 3 कॉर्नर बनेंगे, 2 कॉर्नर पे रखना 2 सियार सिंगी, ओरिजिनल सियार सिंगी, और एक कॉर्नर पे रखना 21 मुखी रुद्राक्ष को। फिर देखो कमाल, मतलब आपने चमत्कार तो बहुत देखे होंगे अपने जीवन के अंदर, मैजिशियंस ने आपको चमत्कार तो बहुत दिखाए होंगे, बट 2 सियार सिंगी और 21 मुखी को आमने सामने रख के देखो, आप एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड का लाइव डेमो देखोगे। आप देखोगे कि सियार सिंगियां कैसे
डांस कर रही हैं। सियार सिंगी ओरिजिनल वाली अगर आपके पास है तो 2 सियार सिंगी रखो और एक सामने कॉर्नर पे रख दो 21 मुखी, वी से काजल बनाओ एंड नजारा देखो आप 21 मुखी रुद्राक्ष कैसे दोनों सियार सिंगियों के बीच में मैग्नेट वेव्स को ऐसे डाल देगा कि जैसे चुंबक ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे दोनों सियार सिंगियां करेंगी, ना इधर ना इधर, लेकिन दोनों रुकेंगी भी नहीं और चलती रहेंगी। एक बार अगर आपने ये एक्टिविटी करी 6 से 8 मिनट में ये रुद्राक्ष अपना वाइब्रेशन क्रिएट कर देता है। 21 मुखी रुद्राक्ष 6 से 8 मिनट के बाद आप इस एक्शन को देखेंगे और आप कहेंगे वाओ, मतलब यस, ऊर्जाएं होती हैं और ऊर्जाएं काम करती हैं। ऐसा मैंने एक बार नहीं कई बार प्रैक्टिकली देखा है। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि इसका कंटेंट जो है वो बहुत हाई कंटेंट माना जाता है इस रुद्राक्ष का। अत्यंत दुर्लभ एक मुखी की तरह है, अत्यंत दुर्लभ है 21 मुखी भी, और अत्यंत दुर्लभ है तो अत्यंत चीजें भी इसके अंदर है। मतलब कहते हैं जप और तप की शक्ति, इंसान के जप और तप की शक्ति इस रुद्राक्ष के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, और भगवान शिव के जप और तप की शक्ति इस रुद्राक्ष के अंदर स्टोर है। जैसे आगे हम अभी क्रिस्टल्स के कोर्स करेंगे तो क्रिस्टल के कोर्स में आप लोगों ने सुना होगा नवरत्न होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, बट आपने ये नहीं सुना होगा कि क्रिस्टल बनते कैसे हैं। क्रिस्टल का, हर क्रिस्टल का कोई बेस होता है। बेस क्या होता है, मतलब कोई भी क्रिस्टल जमीन के अंदर जब बनता है ना तो किसी कारण से उसका जन्म होता है जमीन के नीचे उस क्रिस्टल का। ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी जो थे पहले वहां से क्रिस्टल निकलता है, इस ज्वालामुखी के बनने का भी कारण है और वहां पे जो एक स्पेसिफिक क्रिस्टल बन रहा है उसका भी कारण है। एक पेड़ जो हजारों साल जमीन के नीचे सड़ता है उसके अंदर वो कोयला बनता है सड़ के, और वहां से जाके कहीं से डायमंड जैसा स्टोन निकल के आता है हजारों लाखों सालों के बाद। एक बेस होता है, एक थ्योरी होती है। जब हम क्रिस्टल पढ़ेंगे ना तब आपको बेस और थ्योरी पता लगेगी और आपको समझ में आएगा कि अगर ये माणिक है और ये इस प्लेनेट के साथ रिलेट करता है तो ये माणिक का अस्तित्व क्या है, और ये माणिक जो स्टोन है इसकी वाइब्रेशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, क्योंकि उसकी तपस्या क्या है डिपेंड करता है। किसी भी स्टोन को आप धारण करते हैं उसकी तपस्या क्या है। नीलम से लोग डरते भी हैं, नीलम से लोग प्यार भी करते हैं कि नीलम हम धारण करेंगे तो बर्बाद भी हो सकते हैं और आबाद भी हो सकते हैं, लेकिन नीलम का कोई बैकग्राउंड तो होगा, नीलम का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, नीलम बनता कैसे है, नीलम की तपस्या कैसे है, जमीन के नीचे उस स्टोन के अंदर क्या कंटेंट आता है, कैसे वो हमारी ऊर्जा के साथ जुड़ के काम करता है, ये सब हम अपना आगे के कोर्स के अंदर करेंगे। ऐसे ही रुद्राक्ष के अंदर माना जाता है कि ये जप और तप का फल ग्रहण करता है। 21 मुखी रुद्राक्ष क्या करता है, जप और तप का फल ग्रहण करता है, और जो भी आपका जप और तप रहेगा वो इसके साथ जन्मों जन्मों तक ही आपके साथ चला जाएगा। कहते हैं अपार संपदा का मालिक क्या करता है, ये आपको बनाता है अपार संपदा का मालिक। इस रुद्राक्ष को बोलते हैं कि रुद्राक्ष फॉर प्रॉस्पेरिटी, फॉर लक, फॉर सक्सेस, फॉर पीस ऑफ माइंड, फॉर एवरीथिंग। मतलब पैसा 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 और पैसा। हम एनएलपी में कुछ ना अफर्मेशन बोलते थे, या हम मनी की वर्कशॉप में कुछ अफर्मेशन बोलते हैं, मेरे पास अनंत दौलत है, मेरे पास अनंत दौलत है। हम ये शब्द बार बार रिपीट करते थे। वो जो अनंत शब्द है ना, अनंत वर्ड है, वो 21 की रुद्राक्ष के ऊपर सूट करता है। यस, ये आपको लग्जरियस बनाता है। ठीक है, साइंस में बड़े बड़े टॉपिक हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं, साइकोलॉजी के अंदर बड़ी बड़ी किताबें हैं, जैसे कि अमीर कैसे बने, धन के नियम, आपका लीडर कैसे बने, भाषण कला, और हैबिट्स कैसे चेंज करें, हैबिट्स कैसे डेवलप करें। बहुत बड़ी बड़ी किताबें मतलब लोगों ने लिख के रखी हुई हैं। 21 मुखी का जिक्र है उन किताबों के पीछे। जितनी हैबिट, जितने फॉर्मूले, जितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है ना, अप्लाई करना चाहते हैं अगर आप उनको अपनी लाइफ के अंदर, और आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ना एटम के लेवल से चेंज हो, एटम जो होता है बॉडी के अंदर हमारे, वो रिस्पॉन्ड करना अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करने लग जाए, तो ये आदमी को आदमी नहीं रखता, ये आदमी को विस्फोटक बना देता है। मतलब अगर आपने लक्ष्य को ठान लिया इस रुद्राक्ष के साथ और आपका लक्ष्य सही डायरेक्शन में है, मतलब आप एक सही दिशा में सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आपको ये आपके गोल की एलिजिबिलिटी तक पहुंचा देगा। इस रुद्राक्ष की एक खास बात है,
ये रुद्राक्ष के साथ आपको जप और तप दोनों रिक्वायर्ड है। 21 मुखी रुद्राक्ष के साथ जप कहाँ रिक्वायर्ड है? जप हमें रिक्वायर्ड है, ये मांगता है जप, ठीक है। रावण ने 21 मुखी रुद्राक्ष के साथ सालों साल तपस्या करी थी। आप रावण संहिता पेज नंबर 243, ठीक है, 21 मुखी रुद्राक्ष के बारे में रावण का जिक्र पढ़िए। रावण ने बहुत सारी तंत्र मंत्र की विद्याएं 21 मुखी रुद्राक्ष के साथ करी थी, ठीक है जी। रावण के बेटे ने भी करी थी, रावण के भाइयों ने भी करी थी, और रावण के जो एक और भाई थे अहिरावण, उन्होंने भी करी थी। 21 मुखी रुद्राक्ष देवगुरु शुक्राचार्य ने भी उन व्यक्तियों को दिए जो हाईली जप तप करने के लिए एलिजिबल थे। राक्षस तो करोड़ों थे ना, जैसे देवता करोड़ों है, राक्षस भी करोड़ों थे, लेकिन 21 मुखी रुद्राक्ष उनके नसीब में गया जिनके अंदर जप और तप करने की एलिजिबिलिटी थी। कहा जाता है जो साधक है, सीता मैया ने भगवान हनुमान जी को ये रुद्राक्ष दिया था कि जब उन्होंने कहा था कि माते मैं क्या करूंगा, आप जब चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा, मतलब अमरता का वरदान था हनुमान जी के पास। तो सीता मैया ने उनको 8 मुखी, 9 मुखी, 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ 21 मुखी रुद्राक्ष भी दिया था। और हनुमान जी के पास एक गजब की शक्ति रही है, वो साधक रहे हैं, समर्पित रहे हैं, और उनका जप और तप का पराक्रम हम आज भी देखते हैं, आज की दुनिया के अंदर भी हम देख पा रहे हैं। हम कहते हैं ही इज ए लाइव गॉड, मतलब वो है हमारे बीच में और हमारे साथ है, काइंड ऑफ हमारे उनके लिए थ्योरी है। एक जो है ना जप और तप की थ्योरी, उसमें बड़े सारे चक्कर हैं, कल की क्लास में वैसे हमने डिस्कस करने हैं। चक्कर क्या है, लोग ना एक नाम लेते हैं, मंत्र जपते हैं, माला फेरते हैं और कहते हैं कि हम जप कर रहे हैं या हम तप कर रहे हैं। नहीं, जप और तप का जो बेस है ना वो समर्पण रहता है, और 21 मुखी रुद्राक्ष भी सबसे पहले आपसे समर्पण मांगता है। हम मनी अट्रैक्शन की क्लास करते हैं, वहां पे भी क्या बोलते हैं कि मनी फॉलो मी फ्रॉम मल्टीपल वेज, ठीक है। मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूँ, पैसा मुझसे बहुत प्यार करता है। 21 मुखी रुद्राक्ष को ना ये चाहिए आज से, ये एटीट्यूड उसको लाइव चाहिए। कम्युनिकेटिंग रुद्राक्ष बोलते हैं इसको, कम्युनिकेट करता है, विज्ञान कहता है कि रुद्राक्ष कम्युनिकेट करता है। अगर ये रुद्राक्ष कम्युनिकेट करता है तो फिर आप समझ जाइए कि ये रुद्राक्ष किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है। इसको क्या चाहिए हमसे? इसको चाहिए कि हम अपनी बात रखें, अपनी बात को बार बार जपें, और जपने के लिए स्पेशल टाइम निकालें, और स्पेशल अपनी मूवमेंट मतलब इस रुद्राक्ष के साथ स्पेंड करें। जप और तप, तप क्या? स्पेशल टाइम, जप क्या? रिपीटेशन। अब आगे गेम वहीं पे कि रुद्राक्ष काम करेगा या परमेशन, कॉम्बिनेशन काम करेगा, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन काम करेगा। एक तो है कि आप रास्ते पे जा रहे हो, आपको पता रास्ता पता नहीं है बट मंजिल पता है कि मेरे को यहाँ पहुंचना है। एक ये है कि आप रास्ते पे जा रहे हो, आपको मार्गदर्शक भी मिल गया और आपके पास नक्शा भी है, आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। तो 21 मुखी रुद्राक्ष आपके साथ बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर करने वाला है। जप और तप में आप मान के चलो कि अगर आपने जप और तप का संकल्प ले लिया तो 21 मुखी रुद्राक्ष आपके साथ जो बिहेवियर करने वाला है, यू कांट इवन इमेजिन। दूसरा, भगवान शिव का ये बहुत प्रिय रुद्राक्ष माना जाता है, अति प्रिय रुद्राक्ष। देखो जी, आपको दो ही व्यक्ति सबसे प्यारे होते हैं, एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा। दो व्यक्तियों की कीमत परिवार में सबसे ज्यादा होती है, एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा। और रुद्राक्ष वर्ल्ड के अंदर भी ना एक मुखी और 21 मुखी, ये बड़े फेवरेट रुद्राक्ष के अंदर आते हैं। और इस रुद्राक्ष का वाटर कंटेंट क्या कहता है? मेमोरी है। और इस रुद्राक्ष की जो शेप्स हैं, ये एक शेप में नहीं आता, ये 3 शेप में आता है। ये गोलाई में भी आ जाएगा, ये अंडाकार शेप में भी जाएगा, ये 2 पार्ट शेप के अंदर भी आता है ये रुद्राक्ष। तो ये 3 शेप के अंदर ये रुद्राक्ष मतलब आता है, बड़ा दुर्लभ है। मतलब मैंने अपने पास तो नहीं है, एक्सपेरिमेंट किया था जब हमने, तब मैंने जिनके पास था उनके पास मैंने इस रुद्राक्ष को देखा और इस रुद्राक्ष की पावर को भी समझा। तो बड़ा दुर्लभ माना जाता है। अब कहा जाता है कि साधक के लिए रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष मेजर किसके लिए बना है? साधक के लिए। मेजर किसके लिए बना है? साधक के लिए। जो 64 योगिनी माता की साधनाएं करता है, जो कामाख्या देवी साधनाएं करता है व्यक्ति, जो व्यक्ति को कुंडलिनी जागरण जैसे चीजों में इंटरेस्ट है, जिसको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के मेडिटेशन करने में इंटरेस्ट है,
एस्ट्रल ट्रेवल के मेडिटेशन करने में इंटरेस्ट है, या जो खो जाना चाहता है मेडिटेशन वर्ल्ड के अंदर, या कोई व्यक्ति संपूर्ण तरीके से, देखो साधनाएं हजारों प्रकार की हैं, बगलामुखी साधना है, आपकी कर्ण पिशाचिनी साधना है, आपकी क्या नाम है गुप्त नवरात्रि साधना है, ऐसी जितनी भी साधनाएं हैं, जो भी साधना आप करना चाहते हैं उसके अंदर ये रुद्राक्ष आपके लिए आपकी साधना के टाइम को 4 गुना कम कर देगा। मतलब अगर आपको 100 दिन की साधना करनी है तो 25 दिन में आपका काम बना देगा। ठीक है जी। सिद्धि, तंत्र सिद्धि के लिए रुद्राक्ष सबसे ज्यादा माना गया है। कुंडलिनी शक्ति में जो व्यक्ति 3:30 बजे उठते हैं, जिन व्यक्तियों को अचानक से 3:30 बजे आंख खुलने का मैसेज आता है कि 3:30 बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं, या जो व्यक्ति खेचरी मुद्रा करते हैं, खेचरी मुद्रा करने वालों के लिए रुद्राक्ष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि रावण ने जब मेडिटेशन किया था और कुंडलिनी शक्ति जागरण करके जब अपनी नाभि में अमृत को इकट्ठा किया था, तो वो खेचरी मुद्रा का यूज किया था रावण ने, और 21 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके किया था। इसलिए 21 मुखी रुद्राक्ष को कहा जाता है सोर्स ऑफ अमृत। मतलब ये रुद्राक्ष अमृत को अपनी तरफ खींचने में मदद करता है। और कुंडलिनी के जो साधक होते हैं, जिनको कुंडली जागरण करनी होती है, तो अलाइटमेंट है, ये रुद्राक्ष का मतलब है अलाइटमेंट। ये आपको उस दौर पे ले जा सकता है। आपको मेहनत करनी होगी, ये स्टेयर्स का काम करेगा आपके साथ, ये आपका रास्ता बनाता चला जाएगा। साधकों के लिए रुद्राक्ष को नंबर 1 माना जाता है। बेताल सिद्धि साधना करनी है किसी को, कर्ण पिशाचिनी करनी है, 64 योगिनी करनी है, कामाख्या देवी करनी है, नव दुर्गा साधना करनी है, 10 महाविद्या करनी है, हनुमान जी की कोई सिद्धियां करनी है, आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो। नंबर 1 जो का प्रोफाइल है ना, वो साधक है, साधकों के लिए। ठीक है जी। 2 बात मैंने आपको बोली थी रुद्राक्ष क्लास के अंदर, भोगी और योगी। ठीक है, भोगी और योगी। तो 1 मुखी और 21 मुखी के बीच में ना संपूर्ण भौतिक संसार आ जाता है, संपूर्ण भौतिक चीजें आ जाती हैं 1 मुखी से 21 मुखी के बीच में। लेकिन 1 मुखी भी योगी के खाते में जाता है, और क्या नाम है 21 मुखी भी योगी के खाते में जाता है, और आपका 16 मुखी भी 15 मुखी रुद्राक्ष, सॉरी 15 मुखी भी योगी के खाते में जाता है। ये 3 रुद्राक्ष योगियों के खाते में जाते हैं। और सारे रुद्राक्षों को जब आप कॉम्बिनेशन उठा के कंबाइंड करके देखोगे तो आप पाओगे कि आपके पास जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर है सब कुछ इन 21 रुद्राक्षों के अंदर आपकी नीड फुलफिल करने की पावर है। इन 21 रुद्राक्षों के पास आपकी हर प्रकार की जो नीड्स है उनको फुलफिल करने की संपूर्ण पावर है। आपके अतीत को, आपके वर्तमान को बदलने की शक्ति रखता है, आपके पास्ट और फ्यूचर को बदलने की शक्ति रखता है। लेकिन इस रुद्राक्ष के साथ आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन क्या, इन टर्म्स ऑफ अफर्मेशन वाला पैटर्न पकड़े, या फिर आपका कोई मंत्र है, या कोई आप तंत्र विद्या करते हैं, आप अपनी उन विद्याओं का यूज इस रुद्राक्ष को लेके कर सकते हैं। आप एक से बेहतरीन रिजल्ट देखने की बात करते हैं, संपूर्ण बेहतरीन रिजल्ट, उन बेहतरीन रिजल्ट की तरफ आप लोग मूव करते हैं। ये रुद्राक्ष औषधियों में भी बहुत ज्यादा, मतलब क्या क्या कहा जाता है कि माहिर रुद्राक्ष है। मतलब इतना माहिर है कि जड़ी बूटियों में इसको संजीवनी कहा जाता है। कि अगर आप बेहोश हो गए, कहीं पे कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया, उसके हथेली पे रुद्राक्ष रखो, हथेली के ऊपर अंगूठा रखो ऐसे, और मुट्ठी बंद कर दो, उस आदमी को चेतना आ जाएगी। ये रुद्राक्ष प्राण शक्ति पे, प्राण ऊर्जा पे, सोल के लेवल पे आपको कनेक्ट करता है। इस रुद्राक्ष की पावर है कि अगर आपने इसके साथ कम्युनिकेशन किया तो ये वाइब्रेशन करेगा। ये कैसे वाइब्रेशन करेगा, ये इसकी जो, इसको बोला जाता है कि ये रुद्राक्ष की पावर क्या है। पावर बड़ी सिंपल से रुद्राक्ष की, एक ही शब्द में बोलूंगा, अनंत। अनंत पावर है इस रुद्राक्ष की। अनंत का मतलब क्या, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, और सिर्फ इसको आपको लक्ष्य देना है। अगर आपने इस रुद्राक्ष को लक्ष्य दिया अपनी तरफ से, तो ये आपकी बात अनंत तक पहुंचा देगा। इतना काम करता है ये। तो बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए रुद्राक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति छोटे व्यापार के अंदर है, अब मैं यहाँ बड़े व्यापार की बात नहीं कर रहा, छोटे व्यापार के अंदर है, मतलब जिन आप ये मान लो अगर आप 5 लाख कमाते हो, आजमा के देख लो, आप
5 से 10 लाख पे 11 लाख पे पहुंच जाओगे सीधा सीधा। मल्टीप्लिकेशन इस रुद्राक्ष का पिक्चर है। आपको सिर्फ साउंड करना है, या से सिर्फ साउंड मांगता है। वाइब्रेशन और एनर्जी इसके अंदर भरपूर है, भरपूर। ठीक है जी। आप एक गंदे पानी के अंदर इस रुद्राक्ष को डाल के देखो, पानी की गंदगी का ये रुद्राक्ष क्या करेगा। 21 मुखी रुद्राक्ष जब आप गंदे पानी के अंदर डालोगे ना, ये पूरी गंदगी को एक साइड कर देगा। यहाँ से पता लगता है कि इसकी एनर्जी क्या है, कुछ तो है जो ये वाइब्रेट करता है। जैसे बोलते हैं ना कि मोबाइल को पॉकेट में नहीं रखते, हार्ट के पास, वाइब्रेट करता है तो हार्ट को नुकसान होता है। ऐसे कहते हैं 21 मुखी रुद्राक्ष को ना कंठ के साथ रखते हैं, मतलब ऊपर तक बांध के रखते हैं, गले तक लटकाते नहीं है इस रुद्राक्ष को। 21 मुखी रुद्राक्ष का होना चाहिए, कंठ के साथ होना चाहिए, आपके साथ क्लोज टू नेक, आपकी नेक के बहुत पास होना चाहिए ये रुद्राक्ष। ठीक है, आपके कंठ के साथ जितना रहेगा, कंठ से इसको क्या मिलता है, साउंड, और इसको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ साउंड। तो ये इकलौता रुद्राक्ष है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको टाइट बांधो। सभी रुद्राक्ष को हम हार्ट शेप तक लेके आते हैं कि हार्ट तक बांधो। ये इकलौता रुद्राक्ष है जिसको हम कहते हैं टाइट बांधो। ठीक है, और टाइट का मतलब समझ गया, काम करता है। यह रुद्राक्ष काम करता है साउंड के ऊपर, और साउंड आपको इसको देना है। ठीक है, इस रुद्राक्ष के जब साइंस इस रुद्राक्ष को चेक करती है और आप इस रुद्राक्ष से निकलने वाले साउंड की बात करते हो, तो आप हैरान होंगे जान के कि इस रुद्राक्ष के अंदर 3200 से ज्यादा साउंड निकलते हैं, 3200 से ज्यादा। सिर्फ दुर्लभ रुद्राक्ष है, एक या दो रुद्राक्षों में निकलते हैं ऐसे साउंड। इसकी साउंड थ्योरी बहुत अलग है, वाइब्रेशन की थ्योरी बहुत अलग है। और जब आप इसकी ऊर्जा की बात करते हो, तो मैंने आपको बता ही दिया कि डाउजर एंड रोड्स इनके इशारे पे नाचती हैं। मतलब पावर शब्द भी शायद छोटा है इनके सामने। ये जो सीरीज है 16 से 21 मुखी तक की, इनके सामने पावर वर्ड भी कम है, इतनी ज्यादा शक्ति रुद्राक्ष रख के चलते हैं। ठीक है, ये रुद्राक्ष मौसम के साथ आपके साथ रिएक्शन करता है इसके, क्योंकि ये कम्युनिकेट करता है। तो कहते हैं कि अगर आपने ये रुद्राक्ष पाया तो बात जरा सोच समझ के कीजिए। लाइक ऐसे कि छोटे बच्चे के सामने आपको कितना बोलना है और क्या बोलना है, तो ऐसे ही अपनी लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन करने के लिए आपको कितना बोलना है और क्या बोलना है, ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए। और ये रुद्राक्ष आपके साथ वैसे ही काम करेगा। शरीर के अंदर जितनी गैसें हैं उतनी गैसें इस रुद्राक्ष के अंदर पाई जाती हैं। ये इस रुद्राक्ष का फीचर है, इसलिए कहा जाता है कि मोटापे से राहत दिलवाने वाला रुद्राक्ष औषधियों में। ठीक है, जो व्यक्तियों को शुक्राणु की प्रॉब्लम होती है और शुक्राणु की वजह से वो मतलब बच्चे पैदा नहीं कर पाते, उस केस के अंदर भी ये रुद्राक्ष बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। सेक्स की पावर हो या फीमेल की पर्सनल प्रॉब्लम की पावर हो या फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, इन सब के अंदर ये रुद्राक्ष का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार के हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम के अंदर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के अंदर ये रुद्राक्ष बहुत ज्यादा माना जाता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम है आपको, या आपको क्या नाम है, कोई बहुत पुराना नजला है, नजले की प्रॉब्लम है कोई बहुत पुराना, या आपको यूरिन इन्फेक्शन होते हैं, ये रुद्राक्ष बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि इसकी ना ऊर्जाएं हैं, इसका जो रिएक्शन है ना वो रेडी टू मूव है। मतलब आपने इधर डाला उधर ही आपके साथ कनेक्ट है, आपको इतना ज्यादा इस रुद्राक्ष के बारे में सोचना नहीं है कि कब असर करेगा और कैसा असर करेगा। ये रुद्राक्ष सोना चांदी और किसी प्रकार के धागे में आप बांध सकते हैं, बट कंठ के पास बांधिए। किसी भी प्रकार के आत्मविश्वास की प्रॉब्लम, सफलता को लेके खुद पे डाउट करने की प्रॉब्लम में रुद्राक्ष बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। कंसंट्रेशन पावर, आपकी कंसंट्रेशन पावर के साथ साथ आपका क्या बोला जाता है, फाइनल दौर जब हमारी लाइफ का चल रहा है, फाइनल दौर का मतलब टाइम नहीं है और ये टारगेट हमें पूरा करना है। लाइक आपका कोई एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट मूव करना है, आपको कोई टेंडर मूव करना है, या समय नहीं है, यू हैव कहते हैं हैव ए लास्ट ट्राई, तो 21 मुखी रुद्राक्ष डाल लो। जो व्यक्ति फॉरेन के अंदर है, ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे हैं, आखिरी अटेम्प्ट है, या कोई व्यक्ति आपका एग्जाम्स के अंदर है, आखिरी अटेम्प्ट है उस व्यक्ति का, 21 मुखी रुद्राक्ष डालो और बेचिंत हो जाओ। वो अपना काम करेगा और आप अपना काम करोगे।
बस ये नहीं इसका मतलब कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे या आप अपना एफर्ट नहीं करेंगे, इसको जब और तब चाहिए। आप मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी, ठीक है जी। आप मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत के साथ ये आपके जहाँ आप खड़े हो पास्ट प्रेजेंट, वहां से आपके वर्तमान को बदलने में आपकी मदद करेगा। ऐसा वाइब्रेशन और साउंड, मतलब ऐसा साउंड आपको सिर्फ इसको देना है, वाइब्रेशन और एनर्जी ये खुद क्रिएट करेगा, है इसके पास इतनी शक्ति। और 21 मुखी रुद्राक्ष को कहा जाता है बनवासी रुद्राक्ष। बनवासी रुद्राक्ष का मतलब ये है सन्यासी को बनवास भी देता है रुद्राक्ष, मतलब जो साधक होते हैं उनका मोह भंग भी कर देता है ये रुद्राक्ष। मोह भंग का मतलब आप समझ जाइए कि चलो हिमालय या एमो हु सोल्ड द सफारी वाली सिचुएशन, मतलब ये आपको लग्जरी से हटा भी देगा। इस रुद्राक्ष का वाइब्रेशन है, ठीक है। योगियों का रुद्राक्ष है। लंबा मेडिटेशन करना चाहते हो, टाइम है आपके पास, पूरा पूरा दिन मेडिटेशन करना चाहते हो, या फिर भूख है, ठीक है, भूख लगती है ना हमें, कैसी भूख, अध्यात्म की भूख है, हमें मेडिटेशन की भूख है। आई सी पीपल आर मैड फॉर मेडिटेशंस। कुछ लोगों के अंदर पागलपन होता है मेडिटेशन करने के लिए, और पागलपन ही हमें सक्सेस तक पहुंचाता है। भगवान बुद्ध के अंदर पागलपन था, इतना पागलपन था, इतना पागलपन था कि चाहते तो राज करते, लेकिन भूखे मरने तक की नौबत आ गई थी। ओशो के अंदर पागलपन था लोगों को जागृत करने का, ठीक है जी। श्री रामाचार्य के अंदर पागलपन था जागृत करने का लोगों को, और स्वयं भी जागृति करने का। तो वो जो पागलपन होता है ना, वो पागलपन अगर आपको चाहिए अध्यात्म के अंदर, और पागलपन की भूख है, वैसी भूख है, तो आप 21 की रुद्राक्ष डालिए। और कहते हैं ना एंजल मदद करते हैं हमारी, देवता हमारी मदद करते हैं काइंड ऑफ, तो समझिए कि प्रसाद है आपके पास। ये रुद्राक्ष नहीं है, ये प्रसाद है जो अमृत के साथ कम्युनिकेशन, अमृत के साथ अपने वाइब्रेशन को कनेक्ट करता है। जो खेचरी मुद्रा में मतलब आप इस रुद्राक्ष को डाल के एक्सपेरिमेंट ही करके देख लो। जैसे नीलम को डालने के बाद आपको अच्छे या बुरे सपने आते हैं ना, मतलब हम पैटर्न यूज करते हैं गुड ड्रीम्स और बैड ड्रीम्स का, ऐसे ही इस रुद्राक्ष के साथ आप इसके पैटर्न को यूज करके देखो, डाल के देखो जरा। ये आपको ना 3:30 बजे उठाना शुरू कर देता सुबह, कनेक्ट करता है, अनंत के साथ कनेक्ट करता है। आपको सोचना भी नहीं कहां तक आपको कनेक्ट करेगा। विचारधाराएं जो मूव करती हैं, जो आपको स्टेप बैक लेने के लिए फिर विचारधाराएं मूव करती हैं, जो आपके जीवन के अंदर एक सिस्टम पैटर्न बन जाता है कि बस मैं मंजिल के करीब हूँ और मंजिल ने मेरे को वापस मतलब सिचुएशन ने मुझे वापस खींच लिया। उस पैटर्न के अंदर भी रुद्राक्ष बड़ा पावरफुल माना जाता है कि आप सिर्फ स्टेप बढ़ाओ, स्टेप बैक का ऑप्शन ही आपको नहीं देगा। आप आगे बढ़ो, स्टेप बैक का ऑप्शन नहीं देगा। वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है ये रुद्राक्ष। आप कहीं भी जाइए, 4 धाम जाइए, किसी भी बड़े तीर्थ स्थल पे जाइए, हाई कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वाली जगहों पे जाइए, अमृतसर जाइए, आप गुरुद्वारे जाइए, मस्जिद पे जाइए, कहीं भी जाइए, चर्च में जाइए, जहाँ भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास है। आप कहीं भी जाइए, आप पाएंगे इस रुद्राक्ष के अंदर कि ये रुद्राक्ष आपके वाइब्रेशन को डबल ट्रिपल कर देगा। और एक ही कुछ लोगों को होता है वहम, जी मेरा ये चक्रा 0 पे है, मेरा वो चक्रा 0। कुछ लोग वहम बेच रहे हैं ना बाजार के अंदर कि आपका ये चक्र एक्टिव नहीं, आपका वो चक्र एक्टिव नहीं। और चक्र एक्टिव नहीं तो बॉडी के फीचर काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके मन में ऐसा कुछ आ गया कि मेरा ये चक्र ब्लॉक है, मेरा वो चक्र ब्लॉक है, अब डालिए जरा 21 मुखी रुद्राक्ष। परिणाम आप खुद बताएंगे, परिणाम ऐसा कि आप सोच भी नहीं सकते। 7 चक्र पे नहीं, बोला जाता है 112 चक्रों पे वाइब्रेशन करता है ये। अध्यात्म में अनंत है, अनंत बोला जाता है इसको। 112 चक्र डिफरेंट डिफरेंट डिमेंशन के अंदर आपकी प्रेजेंस को, अगर कहीं भी आपकी प्रेजेंस है तो आपकी प्रेजेंस को आपको फील करवा देगा। आपका इंट्यूशन पावर उस लेवल का होगा कि आप सोच नहीं सकते। आपकी पूर्वाभास शक्ति, प्रेडिक्शन करने की शक्ति उस लेवल की होगी कि आप आइडिया नहीं लगा सकते। आपको निडर बनाता है। दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आप किसी से भी डिबेट कर सकते हैं, उतनी शक्ति आपको देता है, उतना कॉन्फिडेंस ही आपको देता है, उतना कंसंट्रेशन पावर ही आपको देता है। मांग क्या रहा है? जप और तप। और जो आदमी जप और तप करता है, सक्सेस वैसे भी बाय डिफॉल्ट उसके साथ होती है, लेकिन
हम जप और तप बहुत करते हैं और कहते हैं कि चलो सक्सेस नहीं आई किसी भी रीजन की वजह से, तो वो रीजन पैदा नहीं होने देगा ये, ठीक है। हैव ए लास्ट ट्राई वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, जब क्या कहा जाता है कि उम्मीदों का दामन आप छोड़ चुके हो और आपके दिमाग में एक विचार आ गया कि अब मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो इस रुद्राक्ष को हैव ए लास्ट ट्राई कीजिए, हैव ए लास्ट ट्राई सोच के डालिए अपने गले के अंदर, आप पाएंगे कि बिगिनिंग पे मूव करेगा, ये आपको बिगिनिंग पे ले जाएगा। 369 समझा था ना हमने, पिरामिड की थ्योरी भी आपको आती होगी कि एनर्जी मूव करती है हर कॉर्नर के ऊपर। ऐसे ही एक मुखी और 21 मुखी को समझ लीजिए कि 21 मुखी में एक मुखी भी है और 21 मुखी में एक मुखी से 20 मुखी तक जितना कुछ है वो भी है। तो किस लेवल का इसका वाइब्रेशन एंड थ्योरी है। जो भी बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ कंप्लीटली साइंटिफिक बातें मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। वो बात अलग है कि हम इस रुद्राक्ष को अंडर एस्टिमेट करते हैं या फिर हम ये कहते हैं कि महंगा बहुत है, क्यों धारण करना है, या सिर्फ इस रुद्राक्ष के ऊपर अमीरों का ही अधिकार है, जिसका पैसे होंगे वो ले पाएगा। नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कहा टेक रिस्क, आइदर यू विन आइदर यू लर्न। बहुत खर्चा करते हैं पढ़ाई पे, लिखाई पे, बिजनेस में, घाटा खाने के लिए भी तैयार होते हैं हम, समटाइम फायदा लेने के लिए भी तैयार होते हैं। कोशिश फायदे की होती है, घाटा मिल जाता है। इस रुद्राक्ष को अपनी लाइफ में उसी तरीके से अडॉप्ट कीजिए, टेक रिस्क। मतलब यहाँ मैं खुले में बोलता हूँ, जहाँ 2 रुद्राक्ष आते हैं ना, 16 मुखी रुद्राक्ष और 21 मुखी रुद्राक्ष, खुले में बोलता हूँ टेक रिस्क। आप पहुंचोगे जहां तक, जो आपकी मंजिल है ना, जहां आप जाना चाहते हो आप पहुंचोगे वहां तक, इसमें है उतनी पावर। ये आपकी बोन के अंदर के बोन मैरो पे, मसल्स के अंदर जो भी मटेरियल्स है उन सबके ऊपर इसकी कमांड है। आपके एटम, बॉडी के अंदर जो एटम है ना, एटम के साथ इसका कमांड है इस रुद्राक्ष का। तो इसकी पावर कितनी है कि इनर से कितना हील करता है रुद्राक्ष। मैंने शब्द बोला खेचरी मुद्रा, कहने में आसान है कि जीभ को अंदर घुमाना होता है। खिचड़ी मुद्रा का मतलब होता है हमारी जो जीभ है इसको अंदर ले जाके यहाँ पे सेट करना होता है, हमें इतने अंदर मोड़ लेनी होती है, अपनी टंग हमें अंदर की तरफ मोड़ते हैं और फिर जो अमृत गिरता है वो हम जीभ पे रिसीव करते हैं अपनी। लेकिन 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल, इतना टाइम लग जाता है लोगों को। या फिर जुगाड़ वाला करते हैं लोग, यहाँ से टांका लगवा लेते हैं, जीभ टंग को कटवा के फिर जीभ को फोल्ड करते हैं, वो जुगाड़ है। जुगाड़ नहीं, आध्यात्मिक वैसे जाओगे तो खेचरी मुद्रा एक ऐसी तपस्या है, हम कभी खेचरी मुद्रा पे बात करेंगे। एक ऐसी मुद्रा है, एक ऐसी तपस्या है जो सालों साल लग जाती है। रावण ने खेचरी मुद्रा के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है रावण संहिता के अंदर। और मैं आप लोगों को कहूंगा कि रावण संहिता जैसी किताब आप लोगों के पास होनी चाहिए। रावण की 2 इमेज है हमारी दुनिया के अंदर, एक वो कि उन्होंने सीता का हरण किया था, औरत का अपमान किया था, गलत काम किया था काइंड ऑफ, लेकिन एक इमेज और भी है कि इज द बेस्ट नॉलेजेबल पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। एक ऐसा महापंडित जिसके मुकाबले का अभी तक कोई आया नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने शिव को कंधों पे उठा लिया था, ठीक है जी। उसका दूसरा पार्ट किया तो उसने अपनी नॉलेज जो रावण संहिता में शेयर की हुई है रावण ने, वो बड़ी दमदार है। मतलब अगर आप रावण संहिता कभी पढ़ोगे, महंगी किताब नहीं है, 2500 रुपए 3000 रुपए की मतलब कंप्लीट बुक आती है, संस्कृत और हिंदी का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं आप। एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा उस किताब के अंदर कि वाइब्रेशन क्या होता है और एनर्जी क्या होती है, जिसको तंत्र और मंत्र कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में, साइंस उसे वाइब्रेशन और एनर्जी कहता है एक तरीके से। उसके ना कनेक्शन बड़े स्ट्रॉन्ग है, मतलब समझाने के जो तरीके हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग है, और पढ़ने में ये नहीं लगता कि हम कुछ भी फेक पढ़ रहे हैं। पढ़ने में कुछ भी फेक नहीं लगता, पढ़ने में लगता कि यस ये है राज साधन की पावर का। और रावण ने खिचड़ी मुद्रा के लिए बड़े सालों साल तपस्या की है, ठीक है। आधी जिंदगी, आधी क्या, 1/3 लाइफ उस व्यक्ति ने अपनी तपस्या में ही निकाली है, जप और तप के अंदर ही निकाली है, तभी बना इतना महान, ठीक है जी। तो ये रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं और आपके दिमाग में ये विचार है कि मुझे सक्सेसफुल होना है अपने जीवन के अंदर, तो मैं कहूंगा कि आप सिर्फ चलते जाइए, सक्सेस फॉलो यू फ्रॉम मल्टीपल वेज। सक्सेस आपको फॉलो करेगी उस स्टेज के अंदर। बिना घबराए, बिना सोचे, अगर कोई व्यक्ति डिसीजन लेना चाहता है कि कौन सा रुद्राक्ष डालूं, कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल होगा,
अब आया था ना एक सवाल क्लास में, एक मुखी से ही शुरू हो गया था जी, मैं कौन सा लूं, मैं कौन सा लूं, मैं कौन सा रुद्राक्ष लूं। मैंने कहा रुको, इंतजार करें, और कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं जिनको आप आंख बंद करके डाल सकते हैं, ठीक है। जल्दी मत करो, लास्ट में हम लोग इस क्लास के बात करेंगे। आज बोलता हूँ 21 मुखी, 16 मुखी, 9 मुखी, 11 मुखी, 14 मुखी अध्यात्म वालों के लिए कोई भी रुद्राक्ष डाल लो, फेलियर का सवाल ही नहीं है। हर रुद्राक्ष के अपने फीचर हैं, हर रुद्राक्ष बहुत पावरफुल है, लेकिन ये रुद्राक्ष 369 के कॉम्बिनेशन में आते हैं सारे के सारे। हम 369 भी डिस्कस करेंगे रुद्राक्ष के अंदर, तो ये सब 369 के फॉर्मूले के अंदर आते हैं, एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड। तब आप समझ जाइए कितना जबरदस्त इस रुद्राक्ष। जब आंख बंद करके सोचने की बात हो ना, मतलब डू और डाई, 21 मुखी, डाई करके तो सब जीरो ही होना है ना। 21 मुखी, डू और डाई की सिचुएशन के अंदर 21 मुखी। मैं क्या, जब ये हो जाए लाइफ के अंदर, एक ऐसी स्टेट बन गई है दैट्स इट, सुसाइड कर लो, अब कुछ नहीं बचा, खत्म सब, वहां ये पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाएगा, सेम बॉडी में सेम सोल के साथ, एकदम से बदल देगा, एकदम से, मतलब आपको रंग से राजा बनाने की पावर रखता है। कुछ सोचने की बात नहीं है, दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि रुद्राक्ष के अंदर शुक्र का वाइब्रेशन है, और ना ही कोई ये डिनाई कर सकता कि रुद्राक्ष के जो अधिपति देवता हैं वो कुबेर हैं। और कुबेर और शुक्र, समझ लीजिए आपके धन का प्रॉब्लम जीरो, मन का प्रॉब्लम जब पर तब हमें करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। धन का प्रॉब्लम कहाँ गया, आउट, मतलब सोचना ही नहीं किस्म के रुद्राक्ष लगे। इसलिए कहते हैं स्मॉल बिजनेसमैन, मिडिल क्लास बिजनेसमैन और हाई क्लास बिजनेसमैन सबके लिए जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लिए जरूरी है। मिडिल क्लास व्यक्ति इस रुद्राक्ष को जरूर खरीदें, जरूर से जरूर खरीदें। 16 मुखी, 21 मुखी आंख बंद करके खरीदो। अध्यात्म करने वाले व्यक्ति 14 मुखी, 21 मुखी आंख बंद करके खरीदो, कुछ नहीं सोचना। दो फैमिलियों की लड़ाई है, कट्टर लड़ाई है, लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं, 21 मुखी रुद्राक्ष डालो, सही कमाल देखो। अगर आप कोई गुरु हो या आप अपनी फैमिली में किसी को ये रुद्राक्ष गिफ्ट करना चाहते हो, अपने बच्चों को, किसी भी व्यक्ति को आप रुद्राक्ष देना चाहते हो, 21 मुखी रुद्राक्ष अगर आपने किसी व्यक्ति को गिफ्ट किया, तो उस रुद्राक्ष को उस व्यक्ति के प्रति आपका समर्पण माना जाएगा। मतलब आपने अपना समर्पण उस व्यक्ति को दिया है, मतलब जो विश करके आपने उस व्यक्ति को ये रुद्राक्ष दे दिया, वो विश ब्लैंक नहीं जाएगी, हो गया। इसलिए कहा जाता है जब बेबी कंसीव करने का चैलेंज हो, मेल में या फीमेल के अंदर, बेबी की कोई भी प्रॉब्लम हो, बच्चा नहीं हो पा रहा है, उस केस के अंदर विश करते हैं पेरेंट्स इस रुद्राक्ष की, विश करके देते हैं अपने बच्चों को गिफ्ट, एंड रिजल्ट्स आते हैं। कंटेंट हाई है, फ्लो हाई है इस रुद्राक्ष का। फ्लो इतना हाई है कि आपके ब्लड पे भी इसका कंट्रोल है, आपके बीपी पे भी इसका कंट्रोल है, आपके बोन मैरो पे भी कंट्रोल है, मसल्स के ऊपर भी कंट्रोल है, आपकी चक्रा की ऊर्जाओं के ऊपर भी कंट्रोल है, वाइब्रेशन के ऊपर कंट्रोल है इसका, एनर्जी के ऊपर कंट्रोल है इस रुद्राक्ष का। मतलब किसी भी एंगल से आप इस रुद्राक्ष को आजू बाजू करके देख लो, आप ये नहीं कह सकते कि ये रुद्राक्ष कहीं भी कम है, ये लैक नहीं कर, आप कहीं भी लैक नहीं कर रहे हो, आप मतलब ये आपको कहीं भी लैक नहीं करने देगा। वी कैन से सुपर, सुपर और सुपर, ये सुपर है, सुपर है और सुपर है, ठीक है जी। 7 कलर की वेव्स देता है ये रुद्राक्ष, 7 कलर की वेव्स देता है, 112 चक्रास के ऊपर इसका कंट्रोल है। और कहा जाता है डायमेंशन टू डायमेंशन, अगर आप सोल लेवल पे, मतलब बहुत कम लोग कर पाते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं डायमेंशन टू डायमेंशन सोल लेवल के ऊपर, अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो 21 में रुद्राक्ष धारण कीजिए, फिर देखिए नींद क्या है और मेडिटेशन क्या है, फर्क नजर में आ जाता है व्यक्ति को, नींद और मेडिटेशन का फर्क नजर आ जाता है। साधक साधना में लीन हो जाए, विलीन हो जाए, मतलब खो जाए, 21 मुखी रुद्राक्ष आपके साथ वो काम करता है। कहाँ पे सिस्टम दे रहा है हमें, ये सिस्टम दे रहा है पैसे पे, ये सिस्टम दे रहा है आपको मोह भंग के ऊपर, ये दोनों तरफ आदमी आपको ऐसे कर रहा है।
चॉइस आपकी है कि आप इस रुद्राक्ष को किस पर्पस के लिए मतलब डालना चाहते हैं। ये रुद्राक्ष आपको दोनों चॉइस दे रहा है कि आप इधर भी जा सकते हैं, आप उधर भी जा सकते हैं, कहीं भी। और इस रुद्राक्ष के पास इनर, जो हमारा एक होता है ना इनर, मतलब कैसे बताते हैं कि एक जो है ना, आ ही नहीं पा रहा कॉन्फिडेंस, फंसा हुआ हूं कि मैं एजुकेटेड नहीं हूं, मुझसे तो कोई काम नहीं होगा, मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, या मुझे तो समाज ने दुत्कारा ही है, या मेरा पास्ट बैकग्राउंड ऐसा रहा, मेरा प्रेजेंट बैकग्राउंड ऐसा रहा। एक जो इनर लैकिंग आती है ना, ये उस इनर लैकिंग के ऊपर बहुत काम करता है। ये आपको इनर कॉन्फिडेंस देता है, इनर से उड़ाता है मतलब आदमी को। मतलब ये समझ लो कि 21 मुखी रुद्राक्ष डाला तो पंख लग गए। इस प्रकार की दुर्घटना से अगर आपको भय है तो 21 मुखी रुद्राक्ष डालें। अगर कुंडली के अंदर जेल योग है, शुक्र का वाइब्रेशन कमजोर है, शादी नहीं हो पा रही, लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, या फिर आप लास्ट स्टेज पे खड़े हैं किसी भी चीज की, तो 21 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। 21 मुखी रुद्राक्ष के बारे में एक चीज और खास बताई जाती है कि सबसे ज्यादा रुद्राक्ष किस रेमेडी में दिया जाता है। सबसे ज्यादा ये रुद्राक्ष चलता है आपका जेल योग के अंदर, और सबसे ज्यादा ये रुद्राक्ष आपका चलता है बंधन योग के अंदर, और किसी भी प्रकार का एक ग्रीन कार्ड, वीजा जैसे जो काम अटकते हैं, उस काम के अंदर ये रुद्राक्ष बड़ा पावरफुल माना जाता है। वैसे भी 30-35 लाख रुपए खर्च करता है, कोई 5 लाख खर्च करता है, 10 लाख खर्च करता है वीजे वीजे के ऊपर, या ग्रीन कार्ड के लिए मेहनत करते हैं। कोई बुराई नहीं आपको रेमेडी करने में। मतलब कहीं जगह पे ना मैं बोलता हूँ कूद जाओ, मतलब यहाँ पे है अपने दम पे कूद जाओ, यहाँ पे है कि आप सक्सेस होगे। और कई जगहों पे मैं बोलता हूँ कि डोंट, ये है डू इट। 21 मुखी रुद्राक्ष के अंदर एक खास बात बताता हूँ। एक ना जो मैरिज होती है, न्यूली कपल्स की मैरिज होती है, उस मैरिज के बाद संतान का सुख प्राप्त नहीं होता 7 साल, 8 साल, 10 साल। कोई कहता है कोक बांध दी, जादू टोना कर दिया, व्हाटएवर, मेडिकल रीजन नहीं आ रहे लेकिन फिर भी संतान योग नहीं है, मेडिकल रीजन परफेक्ट, कोई भी किसी प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी संतान का सुख नहीं मिल रहा, और वहम हो जाते हैं कि चलो किसी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया कांड। 21 की रुद्राक्ष करो, संतान सुख प्राप्ति के लिए माना जाता है इस रुद्राक्ष को। संतान सुख की प्राप्ति गिफ्ट कर सकते हैं पेरेंट्स, अगर किसी को प्रॉब्लम है बच्चे की, अपने बच्चों की फैमिली में, तो आप गिफ्ट कर सकते हैं। कोई ग्रीन कार्ड में फंसा हुआ है, कोई वीजा में फंसा हुआ है, कोई किसी प्रकार की ऐसी गेम के अंदर व्यक्ति अगर फंसा हुआ है, आप 21 मुखी रुद्राक्ष गिफ्ट कीजिए। आप पाएंगे कि मिरेकल हैपन जैसे वर्ड का आप यूज करते हुए आओगे कि मिरेकल हैपन। ये रुद्राक्ष आपको डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स के साथ कनेक्ट करता है। साउंड्स का मतलब इस रुद्राक्ष में डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं, और बहुत सारे साउंड्स ऐसे हैं जो हम इन कान से सुन नहीं सकते, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम इन आंखों से देख भी नहीं सकते। कहने को हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग आंखें हैं, लेकिन कहने को हम बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम माइक्रो लेवल पे देख भी नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके साथ एक ऐसे गाइड का रोल करता है कि बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज होती हैं जिनको आप सॉर्ट आउट कर पाते हो, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जिनको आप डिकोड कर पाते हो। ये रुद्राक्ष की एक खास फीचर है कि आपको डिकोडिंग पावर देता है ये, और डिकोडिंग पावर भी उस लेवल की जहाँ पे लोग बाद में यही कहेंगे जिनके साथ तो कोई देवी थी, इनके साथ तो कोई एंजल थी, या इनके पास तो कोई अद्भुत शक्ति थी, इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाता है। हाई हाई और हाई वाइब्रेशन वाला मतलब रुद्राक्ष है ये। वी कैन नॉट से कि ये नॉर्मल रुद्राक्ष है, बहुत हाई वाइब्रेशन वाला रुद्राक्ष है। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, ये रुद्राक्ष रामबाण माना जाता है। चक्रास में ऊर्जा का वाइब्रेशन परफेक्ट हो, चक्रास की जो फ्लोटिंग है वो फ्लोटिंग परफेक्ट हो, उस फ्लोटिंग की ही शेप है इस रुद्राक्ष की। जो चक्रास की फ्लोटिंग होती है, फ्लोटिंग के वक्त जिस प्रकार से चक्रास जैसे साइज एक्सप्लोर करता है, बिल्कुल वैसी ही इस रुद्राक्ष की शेप है। इसलिए कहा जाता है कि चक्रास मेडिटेशन में इसको बहुत माना जाता है। फॉरेन कंट्रीज में लोग इस रुद्राक्ष के साथ हीलिंग का एक डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। वो एक व्यक्ति लेट जाता है, दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर
21 मुखी रुद्राक्ष ऐसे लेके मतलब वाइब्रेट करता है तो व्यक्तियों को अपने चक्रों में वाइब्रेशन मतलब फील होता है, हर चक्रा के ऊपर मतलब चक्रा तो चक्रा वाइब्रेशन फील होता है। कुंडली शक्ति उठाने के लिए भी गुरु जो होते हैं वो इस रुद्राक्ष का यूज करते हैं, शिष्य के माथे पे इस तरीके से रुद्राक्ष लगाते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे रुद्राक्ष लगाएंगे और उसके बाद उनकी कुंडली उठाने का प्रोसेस मतलब वो स्टार्ट करते हैं। शक्तिपात के अंदर इस रुद्राक्ष को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जिन लोगों को थर्ड आई पे पिनियल ग्लैंड पे बड़ा हाई वाइब्रेशन फील होता है, उन लोगों का जब शक्तिपात करना होता है तो अगर आप 21 मुखी रुद्राक्ष की सहायता से शक्तिपात करेंगे उस टाइम पे तो वाइब्रेशन शांत हो जाएगा और वो जो ऊर्जा है वो आगे की तरफ मूव हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट लेवल पे वो ऊर्जा मूव हो जाएगी। अब देखो इसका वाइब्रेशन किस टाइप का है, ये हमें अदर वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाता है, उन चीजों से इंट्रोड्यूस करवाता है जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम सुन नहीं सकते। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रीवियस डेटे पे कंट्रोल रखता है अपना, ठीक है जी। आपकी इंटायर जर्नी के ऊपर इसका कंट्रोल होता है, आपके वर्तमान को बदलने की पावर। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि कर्म बदलते हैं, कभी कर्म कभी नहीं बदलते, कर्म को तो बैलेंस होना होता है, बट समटाइम्स ये आपको शक्ति देता है उस लेवल पे सोचने की और उस लेवल पे परफॉर्म करने की कि आप कर्म को बदल सकें। उस लेवल पे ये आपको क्या करता है, शक्ति देता है उस लेवल पे सोचने की और उस लेवल पे चलने की। मार्गदर्शक बोला जाता है इसको, रुद्राक्ष को, ठीक है जी। और एक अच्छी सी एक्सरसाइज बताता हूँ। बहते हुए पानी के ऊपर, बहता हुआ फ्लोटिंग वाटर हो, बहते हुए पानी के ऊपर आप इस रुद्राक्ष का डाउजर बना के चलाओ, जरा ऐसे रखो, आप देखना पानी गोल 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 घूमने लग जाएगा उस जगह पे। ये इसकी पावर। कम्युनिकेट करना है, वाटर भी कम्युनिकेट करता है, ये भी कम्युनिकेट करता है, तो दोनों आपस में इनका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। कहा जाता है कि रुद्राक्षों की फैमिली के अंदर इसको पिता की भूमिका दी जाती है। सभी रुद्राक्षों की जो फैमिली है, जितने भी प्रकार के रुद्राक्ष हैं उसमें इसको पिता की भूमिका दी जाती है। और क्यों ना दी जाए, पालनकर्ता वाली शक्तियां इस रुद्राक्ष के अंदर। सर्वाइवल में इस रुद्राक्ष को बहुत ज्यादा माना जाता है कि अगर है ना घटना जीवन में ऐसी कि सरवाइव नहीं कर पा रहे या बिजनेस ठप हो गया, पहले सब कुछ अच्छा था अब कुछ भी नहीं है, पहले प्रॉपर्टियां थी अब कुछ भी नहीं है, आप ये धारण करो, ये आपको पहले से बेहतर की ओर लेके जाएगा। कहा जाता है कि ये नई दिशा के लिए बना है, आपके जीवन को एक नई दिशा देता है, नई ऊर्जा देता है। और यह रुद्राक्ष सभी प्रकार की शारीरिक बीमारियां, जितने भी प्रकार की शारीरिक बीमारियां होती हैं उन सभी प्रकार की शारीरिक बीमारियों के ऊपर आपके साथ प्रॉपर तरीके से जुड़ता है, मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से हील करता है। कैंसर का पेशेंट है कोई व्यक्ति, इमीडिएट पहना दो, दवाई भी लेंगे ना 3 लाख 5 लाख रुपए की, इमीडिएट पहना दो कैंसर के पेशेंट को। किसी को ब्रेन ट्यूमर आया है, पहना दो। 36 टाइप्स की जितनी भी मेजर बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, वहां पे इस रुद्राक्ष को पहनाया जाता है। किस लिए कि ये रुद्राक्ष इमीडिएट कनेक्ट होता है और इमीडिएट काम करता है, सेल के साथ भी कम्युनिकेट करेगा आपके, जब और तब। सीधी सी बात है, ये आपने डाल लिया उसके बाद आप कहो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बीमारी को गायब करने का काम करेगा आपके साथ। बड़ी से बड़ी दुर्घटना टालने की क्षमता रखता है ये रुद्राक्ष, दुर्घटना को टालने की क्षमता रखता है। 16 मुखी के बाद यही रुद्राक्ष है जो किसी भी दुर्घटना को टालने की सबसे ज्यादा शक्ति रखता है और इवेंट्स को मूव करने की शक्ति रखता है, इवेंट को स्किप करने की शक्ति रखता है। अगर ये रुद्राक्ष है तो मतलब एक ऐसा वाइब्रेशन तो आपके पास है कि मतलब कोई व्यक्ति सोचे कि कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं, तो ये रुद्राक्ष आपको कॉन्फिडेंस में देता नहीं, कुछ तो है जो आपके कंट्रोल में है, वो कंट्रोलिंग पावर ही आपको देता है। अब विशुद्धि चक्र के साथ इस रुद्राक्ष का बड़ा गहरा संबंध बताया जाता है क्योंकि इसको साउंड चाहिए। और वाणी के बारे में हमारा यही कहना है कि वर्ड्स इज मोर देन पावरफुल एटम बम। शब्दों का ही खेल है पूरी दुनिया के अंदर। वॉच योर वर्ड्स के नाम से भी हमारी एक वीडियो है, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं अपने शब्दों के साथ कैसे बिहेव कर रहा हूँ। तो ये वाणी पे आपको उस लेवल पे खड़ा कर देता है, वाणी पे आपको उस लेवल पे कंट्रोल कर देता है, आपको कंट्रोल देता है। भाषण कला में वो माहिरता आपको मिलती है, मतलब उतने कंट्रोलिंग पावर आती है अपने वर्ड्स के ऊपर, आप भाषण कला में इतने माहिर होते हैं
यू कांट इमेजिन। इसके अलावा आपके एटम के साथ रिस्पॉन्स करता है रुद्राक्ष बॉडी के, तो एटम के साथ रिस्पॉन्स करने की वजह से जो चीज हमारे एटम के साथ रिस्पॉन्स करती है वो चीज हमारी हैबिट बदलने में बहुत ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। तो ये हैबिट्स बदलने में बहुत काम करता है। मान लो किसी को नशा करने की आदत है और वो उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा, आप 21 मुखी रुद्राक्ष पाओ, वो ये उसकी व्यक्ति की हैबिट को चेंज करने का काम करेगा, हैबिट को बदलने का काम करेगा। 21 मुखी रुद्राक्ष हैबिट को चेंज करने के साथ साथ काम करता है आपके वाइब्रेशनल थ्योरी पे। अगर दिमाग में आइडिया तो ऐसे ऐसे आएंगे, यू कांट इमेजिन। पैसा नहीं है, पैसा दूसरे लगाएंगे, आप सिर्फ आइडिया लगाओ, ये देगा आपको वो वाइब्रेशन। आपकी जीवन के अंदर में रुद्राक्ष के बारे में तो मैं कह सकता हूँ 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे कितना ही बोल लो, चैप्टर खत्म नहीं होना इस रुद्राक्ष का। इन शॉर्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ रुद्राक्ष को कि ये आपको संपूर्ण करता है, नर भी है और नारी भी है, इसके साथ त्रिदेव भी हैं और शुक्र के हाई वाइब्रेशन भी है, नवग्रह भी हैं और सभी प्रकार के देवी देवताओं को इस रुद्राक्ष का आशीर्वाद प्राप्त है। साधकों में इसके पास हनुमान जी और रावण जैसे महान साधकों का मतलब अनुभव है, कह सकते हैं कि अनुभव, अगर आप अनुभव की बात करें तो। और प्रैक्टिकलिटी रिजल्ट के अंदर वाइब्रेशन और साउंड का मैंने आपको सीआर सिंह के साथ एक्सपेरिमेंट बताया, वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट बताया। प्रैक्टिकलिटी में खुली आंखों से आपको अपनी शक्ति का एहसास करवाने की रुद्राक्ष के पास पावर है। कहा जाता है कि एक बार को तो अगर जप और तप की हम बात कर रहे हैं और आपने महामृत्युंजय जैसे मंत्र को ही इसके साथ जोड़ लिया, एक बार तो ये मृत्यु के सामने से भी आपको चकमा दे सकता है, मतलब एक फ्लैश तो दे देगा, एक चांस तो दे देगा। ये इसकी पावर मानी जाती है रुद्राक्ष की। और जो अमृत के साथ वाइब्रेशन रखता हो वो किस लेवल का साधक बना सकता है, जिसका कंट्रोल कंठ के साथ आपके साउंड के साथ जुड़ा है वो आपको किस लेवल पे ले जा सकता है, और जिसके बारे में कहा जाता है वे लास्ट ट्राई, वो आपको कहां से निकाल के कहां पहुंचा सकता है। जिसका कंट्रोल एटम के साथ है और जिसका कॉम्बिनेशन, जिसकी पावर मतलब आप समझ लो आपकी हर जीवन की हर एक घटना के साथ जुड़ी हुई है, जो आपके वर्तमान को तब्दील करने की पावर रखता है, उस रुद्राक्ष के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। सोचिए मत। अगर आप रिकमेंड करना चाहते हैं किसी को, रिकमेंड कीजिए। और आप चाहते हैं कि आप खुद डालना चाहते हैं इस रुद्राक्ष को, तो आंख बंद करके आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय पावर है इस रुद्राक्ष की। बोलने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है कि इतनी प्रैक्टिकलिटी हमने किसी रुद्राक्ष के बारे में डिस्कस नहीं करी है। इस रुद्राक्ष के फीचर कम बताए हैं, प्रैक्टिकलिटीज ज्यादा बताई हैं। तो आप 21 मुखी रुद्राक्ष अगर धारण करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। सोमवार के दिन धारण कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक में आपको मंत्र भी मिल जाएगा और तरीका भी मिल जाएगा। धागे में सोने की चांदी की चैन में आप डालिए, लेकिन कंठ के साथ टच होना चाहिए। ब्रेसलेट डालें इस रुद्राक्ष का तो ज्यादा बेटर माना जाता है, या तो कंठ के साथ टच मतलब जुड़ा हुआ होना चाहिए आपके गले के साथ, या फिर ब्रेसलेट के रूप में आप इस रुद्राक्ष को धारण कीजिए। यू विल गेट वाइब्रेशन। मेल और फीमेल दोनों की शक्तियां हैं, तो मेल और फीमेल दोनों इसको धारण कर सकते हैं। भेदभाव वाला रुद्राक्ष नहीं है, मतलब भाग्य, मेरा भाग्य साथ देगा, ये मेरी राशि ये है, मेरा नंबर ये है, मैं ये रुद्राक्ष धारण करूंगा, नहीं। देवता भी कर सकते हैं, राक्षस भी कर सकते हैं, शुक्र भी हैं और कुबेर भी हैं। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। मोस्ट पावरफुल मोस्ट पावरफुल रुद्राक्ष है 21 मुखी रुद्राक्ष। तो 21 मुखी रुद्राक्ष के लिए इतना ही। अब मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि अब हम पढ़ेंगे रुद्राक्ष की मालाओं के बारे में और रुद्राक्ष के बंद के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे 2-3 दुर्लभ रुद्राक्ष के बारे में। जो भी टॉपिक मेरा मन करेगा मैं आपके साथ पहले शेयर कर लूंगा। इसके अलावा यह रुद्राक्ष के टॉपिक में हम आगे क्वेश्चन आंसरिंग एंड सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में मूव करेंगे। जो भी आप लोगों का आशीर्वाद मेरे को कमेंट बॉक्स में मिल रहा है और आप वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, वैसे ही कंटिन्यू चलने दीजिए। आप आशीर्वाद देते रहिए, मैं आपके साथ आगे बढ़ता चला जाऊंगा। और आज के लिए क्लास में इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे। ऐसी मेरी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।